इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ये जो है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सेक्शन है। ठीक, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? जनरली हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में जो मटेरियल ट्रांसफर करते हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, ठीक है, तो जनरली हम लोग कॉस्ट पे करते हैं। बट इस कॉन्सेप्ट में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में जब हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे तो मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करने का, मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर करने का कोशिश करते हैं। मार्केट वैल्यू का ट्रांसफर करने का मतलब ये हो गया कि कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट को इंक्लूड करके भेजेंगे। इसका मतलब ये है, फाइनल आंसर ये है, इसका मतलब ये हो गया कि जब एक प्रोसेस, मान लो प्रोसेस ए प्रोसेस बी को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस ए प्रोसेस बी को ट्रांसफर कर रहा है, तो इस केस में जो भी प्रोसेस ए का कॉस्ट रहेगा उसमें ये प्रॉफिट ऐड करके प्रोसेस बी में ट्रांसफर करेगा। कॉस्टिंग का एक अलग सेक्शन है। जनरली हम लोग प्रोसेस वन से प्रोसेस टू में ट्रांसफर करते हैं तो मटेरियल जो भी वैल्यू ट्रांसफर होता है वो कॉस्ट पे होता है, लेकिन प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में जाएगा तो इस सेक्शन में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में मार्केट वैल्यू में ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट के साथ प्रॉफिट मिला के ट्रांसफर करेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है? देखिए, एडवांटेज तो सबसे नंबर वन ये बात है कि हम लोग जो भी प्रोसेस में काम कर रहे हैं इसमें हम लोग बाई और प्रोसेस का डिसीजन ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि क्या हम वो प्रोडक्ट जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं डायरेक्ट आउटसाइड से बाई कर सकते हैं या फिर हम खुद प्रोसेस कर सकते हैं। यदि मेरे को मार्केट में, सपोज मार्केट में मेरे को मान लीजिए कम में मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है मान लीजिए 8 रुपीज़ में, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, और हम खुद प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मेरे को मार्केट वैल्यू में हम प्रोसेस कर रहे हैं तो कॉस्ट में प्रॉफिट मिला के मेरा 10 रुपीज़ पड़ रहा है। तो इट मीन्स ये हो गया कि हमको बाई वाला डिसीजन पे जाना चाहिए। ठीक, तो हम प्रोसेस क्यों करेंगे? अब मान लीजिए सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, और सेम प्रोसेस है, बाई और प्रोसेस में मान लीजिए सेकेंड ऑप्शन ये है कि मार्केट में इसका वैल्यू 11 रुपीज़ है, जो आप प्रोसेस कर रहे हो वो 10 रुपीज़ पड़ रहा है। ठीक, मार्केट वैल्यू आपका प्रोसेस का कितना निकल रहा है? 10 रुपीज़। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको प्रोसेस करना चाहिए क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में आपका वैल्यू क्या पड़ रहा है? कम पड़ रहा है, ठीक है, मार्केट में महंगा पड़ रहा है। तो ये एक एडवांटेज हो गया कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट यूज करेंगे तो हम लोग मार्केट वैल्यू लेंगे। जब हम लोग मार्केट वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको प्रोसेस में मेरा कम पड़ेगा, ये पता चल जाएगा मार्केट के कंपेयर में। तो ये इसका मेन एडवांटेज हो गया। ठीक, नेक्स्ट इसी चीज को हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझेंगे कि इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कैसे होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोकना भाई। A Limited produce a product AXF which passes through two process before it to completed and transferred to finished stock. The following data relate to अक्टूबर 2016। मेरे जो क्वेश्चन में अक्टूबर 2016 से रिलेटेड सारा डेटा है, ठीक है, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू और एक फिनिश स्टॉक का पूरा लाइन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, प्रोसेस वन में आपका ओपनिंग स्टॉक है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, और उसके बाद फिनिश स्टॉक का डेटा दिया हुआ है। उसके बाद इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन इज ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, मतलब प्रोसेस वन से प्रोसेस टू में जब आउटपुट ट्रांसफर हो रहा है तो 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस है। ट्रांसफर प्राइस मतलब यहाँ हो गया सेल प्राइस। इसका मतलब ये हो गया कि जब इस प्रोसेस से, मान लो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है तो सेल प्राइस पे 25% में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका आउटपुट ऑफ प्रोसेस टू टू फिनिश गुड्स, मतलब जब प्रोसेस टू, जैसे प्रोसेस वन से प्रोसेस टू में जा रहा है, फिर इसके बाद जा रहा है फिनिश गुड्स में, तो फिनिश गुड्स में जब प्रोसेस टू भेज रहा है ना, तो फिर क्या हो रहा है? 20% दे रहा है, मतलब ये 25% मिला रहा प्रॉफिट, ये 20% मिला रहा है, तब जाके फिनिश गुड्स पे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन,
स्टॉक इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। इसको हम लोग सम्स के थ्रू समझेंगे, प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा और उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू करेंगे, ठीक है। फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट अ प्राइस एट विच इट वाज रिसीव्ड, मतलब जिस प्राइस में मार्केट में मेरे को जो वैल्यू मिलेगा उस पर फिनिश गुड्स वैल्यू होगा, बट प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का जो वैल्यू होगा वो आपका प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू होगा, वो आपका किस पे वैल्यू होगा, प्राइम कॉस्ट पे होगा। नेक्स्ट उसके बाद बोला गया है सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1,40,000 का सेल है, प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट फिनिश गुड्स अकाउंट शोइंग दैट प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमको टोटल 3 फॉर्मेट लगेगा, प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 2 का। इसको हम फटाफट रेडी कर लेते हैं। प्रोसेस 1, इसमें टोटल 3 कॉलम होगा। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इसमें पर्टिकुलर्स होगा, उसके बाद टोटल, फिर कॉस्ट, फिर तीसरा कॉलम है प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में भी सेम है, पर्टिकुलर्स, टोटल, कॉस्ट और प्रॉफिट। तीनों समझ में आ रहा है? तीनों डेबिट साइड में, 3 कॉलम क्रेडिट साइड में, और पर्टिकुलर्स का रहेगा ये एज इट इज। तो प्रोसेस 1 का जितना भी खर्चा है और जितने भी वैल्यू है डेबिट साइड में आएगा, खर्चा जो है वैल्यू में डेबिट साइड में आएगा। तो एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक तो आपको डेबिट साइड में लिखना होगा, तो यहां आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना हुआ ओपनिंग स्टॉक? 7,500। इसको टोटल में लिखेंगे, ठीक है। और ये खुद प्रोसेस 1 का स्टॉक है, तो ये जनरली कॉस्ट पे ही होगा, इसमें प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। इसीलिए आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो, जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक है, प्रोसेस 1 में डैश दिया हुआ, क्योंकि उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, तो इसीलिए प्रॉफिट में डैश चला जाएगा। फिर हम लोग लाइन बाय लाइन करके खर्चा लिखेंगे। जैसे नंबर 2 डायरेक्ट मटेरियल, डीएम मतलब डायरेक्ट मटेरियल, आप लोग एग्जाम में पूरा लिखिएगा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट में 50,000 जाएगा, क्योंकि खर्चा तो कॉस्ट होता है ना, तो हम लोग खर्चा को हमेशा कॉस्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक हम टोटल में लिखे हैं, हालांकि कॉस्ट भी मेरा वही है क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं था, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल खर्चा है तो टोटल में लिखेंगे, और इसमें कोई प्रॉफिट तो इंक्लूड होगा नहीं, तो इसको भी एज इट इज टोटल में लिखेंगे और प्रॉफिट वाले कॉलम में डैश कर देंगे क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस भी हमको लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट वेजेस कितना है? कॉस्ट में लिखेंगे। डायरेक्ट वेजेस है 11,200, ठीक। अब इसमें टोटल में भी 11,200 आएगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट का भी एलिमेंट नहीं होता क्योंकि ये खर्चा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हैं, बट इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिखेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि देखो उसमें एक क्वेश्चन में लाइन दिया हुआ था, स्टॉक आर इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, मिला तो प्राइम कॉस्ट पे स्टॉक वैल्यूड होगा। और हमको कॉस्ट शीट में बताए थे कि स्टॉक जो है जब प्राइम कॉस्ट में वैल्यूड होगा तो हमको प्राइम कॉस्ट इसका निकालना पड़ेगा। तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा? प्राइम कॉस्ट में याद रखिएगा, स्टॉक तो लेते ही मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों ले लेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ये सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसको हम लोग टोटल ऐड कर देंगे, इसको टोटल हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो टोटल जब ऐड करेंगे तो 33, इसको तीनों ऐड करिएगा तो 33,700 आएगा। इसको भी ऐड करिएगा तो उतना ही आएगा क्योंकि सेम डेटा है, प्रॉफिट एलिमेंट अभी है नहीं। तो ये मेरा आ गया प्राइम कॉस्ट। ये क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम नहीं, सॉरी, स्टॉक जो वैल्यूड है वो आपका प्राइम कॉस्ट पे है, तो इसीलिए ये 33,700 हो गया टोटल। टोटल हो गया। अब हम लोग को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस होता है, स्टॉक माइनस करने के बाद प्राइम कॉस्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करेंगे। जो क्वेश्चन में देखिए क्लोजिंग स्टॉक 3700 दिया हुआ है, तो 3700 हम लोग यहाँ पे टोटल में लिखेंगे और माइनस भी 3700 ही करेंगे। इसमें भी कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये खुद प्रोसेस 1 का है, किसी पिछला प्रोसेस से भेजा हुआ तो आइटम नहीं ना है, इसीलिए इसमें प्रॉफिट इंक्लूड
नहीं है। अब इसको एडजस्ट करेंगे तो आपका आएगा 30,000 रुपया, 30,000, जो कि मेरे को प्राइम कॉस्ट क्वेश्चन में बोला था कि प्राइम कॉस्ट पे स्टॉक वैल्यूड होगा, तो ये आपका आ गया प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आ गया आपका यहाँ पे 30,000, 30,000। अब देखिए अब हमको फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा लिखने के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग को जो स्टॉक था प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूड करना था, इसीलिए लेस कर दिया स्टॉक और प्राइम कॉस्ट आ गया ये वाला। अब यहाँ पे टू फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये खर्चा कितना आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा 10,500 डेबिट साइड में। तो ये भी कॉस्ट है, तो पहले कॉस्ट में लिखना चाहिए था, बट हम टोटल में लिख दिया, क्योंकि आपको पता है जितने भी खर्चा पहले कॉस्ट में लिखो फिर टोटल में भी वही आएगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट एलिमेंट कुछ है नहीं। तो ये आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल पूरा कॉस्ट कितना आ गया, तो प्रोसेस कॉस्टिंग आ गया ये मिला के 40,500 और इधर भी आ गया 40,500। प्रॉफिट एलिमेंट अभी भी नहीं है। अब ये जो प्रोसेस 1 है ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1, मतलब जो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट निकलेगा वो प्रोसेस 2 में जाएगा, तो वो 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ट्रांसफर प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पे होगा। तो अब हमको यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करना है, इसको समझना होगा। तो बहुत सिंपल है, हमको 25% किस पे बोला है, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस मतलब जिसमें टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। इस 100% पे 25% होना चाहिए, तो 25 हो गया। तो बचा तो ये कितना है, 75% है ना। तो इसका मतलब है कि 40,500 मेरा टोटल कॉस्ट है, जो 75% है। तो 40,500 को कैलकुलेटर में 75 से डिवाइड करेंगे और 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू इतने के बराबर है। तो जो वैल्यू जितने के बराबर होता है उससे डिवाइड होता है, और मल्टीप्लाइड आपको उतना से करना है जो आपको निकालना है। तो 25% से है तो 25% से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम रफली बोले तो एक बार हम रफली आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कि कैसे हुआ, प्रॉफिट कैसे निकला। जैसे 40,500 है तो ये 75% के बराबर है, ठीक, ये 75% के बराबर है। अब आपको 25% चाहिए, तो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, प्रॉफिट हिस्सा 40,500 को डिवाइड कर दो, आपको रुपया चाहिए, तो रुपया चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू ऊपर लिखेंगे, 75% से डिवाइड करेंगे इंटू 25। अब ये दोनों परसेंटेज आपको दोनों जगह यूज नहीं करना, तो ऑटोमेटिक जो है आपका प्रॉफिट का वैल्यू आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 40,500 डिवाइडेड बाई 25, 75 इंटू 25 डिवाइड बाई 75 इंटू 25, तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट 13,500, 13,500। तो ये टोटल में आया, बट ये तो प्रॉफिट है ना, तो कॉस्ट में नहीं आएगा। तो इधर आएगा 13,500, 13,500 रुपया। तो टोटल कितना आ गया आपका, टोटल आ गया आपका 54,000। इसको क्लोज करेंगे, इधर आपका कितना हो गया 40500, और इधर प्रॉफिट कितना हो गया 13,500। अब ये जो वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू आया, ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। तो लिखेंगे बाई प्रोसेस 2, क्योंकि प्रोसेस 2 में जाएगा, बाई प्रोसेस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे आउटपुट, आउटपुट ट्रांसफर्ड, आउटपुट ट्रांसफर्ड। तो कितना हो गया 54,000, इधर कितना हो गया कॉस्टिंग 40,500, इधर कितना हो गया 13,500, और इसको हम लोग क्लोज्ड कर देंगे, दोनों साइड का बैलेंस कर देंगे, क्योंकि पूरा पूरी ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट प्रोसेस पे। एक 54,000 और एक 40,500 और नेक्स्ट है 13,500 जो प्रॉफिट था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस नंबर 2 बनाएंगे। तो एक बार हम प्रोसेस 1 को शॉर्टकट में डिस्कस कर देता है। देखिए पहला बात ध्यान से दीजिएगा, रिपीट कर रहे चीज को। प्रोसेस 1 जो बनेगा उसमें डेबिट साइड में सारा खर्चा लिखेंगे। हम फैक्ट्री ओवरहेड को भी ऊपर लिख सकते थे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमको जो स्टॉक बोला था ना वो प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करने के लिए बोला था, इसीलिए प्राइम कॉस्ट का जो पार्ट है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होता। हम कॉस्ट शीट में समझाएं ये चीज, ठीक है। कॉस्ट शीट में ये चीज बताया हुआ है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, प्राइम कॉस्ट के बाद आता है। तो इसीलिए पहले प्राइम कॉस्ट निकालना है हमको, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिए, ठीक है।
अब इसमें चूंकि ये प्रोसेस 1 का था तो इसमें कहीं प्रॉफिट इंक्लूड नहीं था। फिर उसके बाद लास्ट में जितने भी प्रोसेस कॉस्ट आए, इसको आप प्रोसेस कॉस्ट भी बोल सकते हो, इसको आप प्रोसेस कॉस्ट भी बोल सकते हो, जो टोटल आया पूरा खर्चा, ठीक है, प्रोसेस कॉस्ट, इसमें आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि 25% प्रॉफिट किस पे, सेल पे, तो सेल कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। तो जब ये 100 में ये 25 हो गया तो बचा कॉस्ट कितना हो गया, 75। एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, ये जस्ट आपको समझने के लिए ये चीज हम लिखवाया है। एग्जाम में ये चीज नहीं लिखना, आपको थ्रूली याद रखना है कि 25% 100 पे है, ये 100 कहां से है, एज्यूम किए हैं, तो 100 में 25 है तो कॉस्ट बच गया कितना, 75, क्योंकि ये दोनों जोड़ के ना टोटल आएगा सेल प्राइस, कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ोगे तभी ना सेल आएगा। तो ये 25% है 100 पे, तो ये 75 हो गया, तो 40,575 के बराबर है, तो 25% का वैल्यू कितना होगा, तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया आपका टोटल, ठीक है, ये आ गया टोटल। अब हम लोग प्रोसेस नंबर 2 बनाएंगे। तो प्रोसेस नंबर 2 कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। प्रोसेस नंबर 2 में थोड़ा ध्यान देना होगा, फिर से वही लेजर रिपीट करना पड़ेगा, सेम चीज, प्रोसेस नंबर 2, ठीक। तो ये हो गया मेरा प्रोसेस नंबर 2 का लेजर रेडी, खाली नाम चेंज कर दिया हम, और आप लोग अच्छा से कॉपी कर लीजिएगा। तो प्रोसेस नंबर 2, तो देखिए जब हम लोग प्रोसेस नंबर 2 बनाएंगे, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में फिर से ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, जो प्रोसेस 2 का खुद का है, पिछला बार का क्लोजिंग जो बचा हुआ है। तो ध्यान से देखिए 9000 टोटल है, प्रोसेस 2 में देखिए 9000 है टोटल, है ना, 9000, ठीक, टोटल है। अब इसमें देखो ये वाला लाइन आपको ध्यान देना है, क्लोजिंग स्टॉक के ठीक नीचे है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। तो देखो ये 1500 है ना, ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड है, मतलब यहां पे 1500 इंक्लूड है यहाँ पे। तो आपका 9000 में 1500 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना पता चला, 7500। ये ओपनिंग स्टॉक किसका है, खुद का, प्रोसेस 2 का है, भेजा कौन है, प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 1 तो प्रॉफिट मिला के हर साल भेज रहा है, तो पक्का इसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है, तो आपको एलिमिनेट करना होगा, अलग अलग करना होगा, हटाना पड़ेगा टोटल में से प्रॉफिट को, तो कॉस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको सेकेंड आपको क्या ध्यान देना है, जो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट था वो प्रोसेस 2 का इनपुट बनेगा। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रोसेस 1, क्योंकि 2 का लेजर है, 1 से आ रहा है, तो कितना आ रहा है ये देखिए आप, तो 1 में कितना आ रहा है, तो आप ध्यान से देख सकते हो, जो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट था वो 54,000 था टोटल। उसके बाद कॉस्ट कितना था उसका, 40,500, ठीक। उसके बाद 13,500 का प्रॉफिट था। ये जो हम डेटा लिया है ना, ये प्रोसेस 1 के लेजर में जो क्रेडिट साइड में हम लिखे थे, प्रोसेस 1 के लेजर में जो क्रेडिट साइड में लिखे थे वहां वाला डेटा ये, ठीक। अब हम फिर से लगातार इसमें डायरेक्ट खर्चा लिखेंगे एक एक करके, जो क्वेश्चन में दिया है, टू डायरेक्ट मटेरियल, डीएम, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, तो 15,750। सेकेंड में देखिए प्रोसेस 2 के कॉलम में मिलेगा 15,750, और कॉस्ट भी उतना ही है क्योंकि ये तो खर्चा है, इसमें प्रॉफिट का तो एलिमेंट है नहीं। नेक्स्ट टू डायरेक्ट वेजेस, फिर से खर्चा लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस कितना है, 11,250, ये तो कॉस्ट है, तो हमेशा कॉस्ट वाला कॉस्ट में लिखिएगा, फिर टोटल में डाल दीजिएगा, और यहाँ पे डैश हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। अब चूंकि मेरा बोला गया है यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यूड होगा प्राइम कॉस्ट के बेस पे होगा, इसीलिए इसमें फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा अभी नहीं लिए। यदि फैक्ट्री ओवरहेड ले लोगे तो फिर वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे टोटल करना है, तो 954, 15,750, 11,250, टोटल हो गया 90,000। टोटल कितना हो गया, 90,000 इधर हो गया, सेम डेटा इधर भी है तो सेम ही होगा, नहीं इधर इधर होगा आपका 75,000, सॉरी 75,000, ठीक है। उसके बाद इधर कितना हो गया 15,000। अब देखिए यहाँ पे मेन जो सीखने वाला बात है, ये जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे ना, ताकि हम लोग प्राइम कॉस्ट जान सके, ठीक है, इसमें बस झमेला है।
अब आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए उसमें क्लोजिंग स्टॉक है 4500 मिला, ये आपका टोटल है। ये किससे मिला है, ये मिला है प्रोसेस, ये जो बचा है ना स्टॉक, ये प्रोसेस 2 के पास है, बट ये भेजा हुआ किसका होगा, प्रोसेस 1 का, क्योंकि प्रोसेस 1 का जो स्टॉक बन के प्रोसेस 2 में जा रहा है, तो ये भेजा कौन है, प्रोसेस 1। तो पक्का प्रोसेस 1 इसमें प्रॉफिट मिला के भेजा है, ठीक है, प्रोसेस 1 इसमें प्रॉफिट मिला के भेजा है। तो 4500 आपका यहाँ पे टोटल है। अब आपको देखना क्या है, देखिए टोटल 15,000 का प्रॉफिट है 90,000 के स्टॉक में, ठीक है। तो 4500 के स्टॉक में कितना प्रॉफिट होगा ये आपको पता लगाना है। तो इसके लिए हमको एक वर्किंग करना पड़ेगा, ये हम वर्किंग इधर कर ले रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1 हम बोल के कर दे रहे हैं, ठीक है, कि इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है। तो टोटल मेरा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है मेरा 90,000 टोटल कॉस्ट है, टोटल वैल्यू है, जिसमें प्रॉफिट मेरा कितना इंक्लूड है 15,000। तो मेरा जो ये स्टॉक बचा है ये तो प्रीवियस प्रोसेस से भेजा हुआ है ना, ये पक्का इसी में से बचा होगा टोटल में से। तो मेरा 4500 के टोटल में कितना का प्रॉफिट होगा, तो हमको प्रॉफिट चाहिए इस बार ना, तो प्रॉफिट चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। देखिए जो भी डेटा आपको निकालना है, ठीक है, उसको आपको ऊपर रखना है। अभी आपको क्या निकालना है, या तो आप प्रॉफिट निकाल लो नहीं तो कॉस्ट निकाल लो। हम प्रॉफिट निकालता है, तो हम प्रॉफिट 15,000 है, कितना में है 90,000 में है। जो भी डेटा आपको निकालना है उसको हमेशा ऊपर रखिए। देखिए हमको प्रॉफिट निकालना था तो ऊपर रख दिए, और ये 15,000 किस में से है, 90,000 में से, तो 45,000 में कितना होगा, सॉरी 4500 में, 4500 में कितना प्रॉफिट होगा, तो ये आएगा आपका 750। कितना प्रॉफिट आएगा 750। तो जब 4500 में 750 आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो बचा जो रिमेनिंग है कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि टोटल ये है 750 माइनस कर देंगे तो कॉस्ट आएगा आपका कितना, कॉस्ट आएगा आपका 3750, 3750। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस होगा, तो इससे लेस करोगे तो आएगा आपका 85,500, ठीक, और ये 75 से 3750 लेस करोगे तो आएगा 71,250। 15,000 में से 750 लेस करोगे तो कितना आएगा, 15,000 में से 750 लेस करिएगा तो 1425 ये आपका आ गया। ये आ गया प्राइम कॉस्ट, क्योंकि प्राइम कॉस्ट निकालना था, तो यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो, टू प्राइम कॉस्ट भी लिख सकते हो, टू पीसी भी लिख सकते हो, ठीक है, टू प्राइम कॉस्ट आ गया। अब हमको क्या करना है, देखो एक खर्चा भी और बाकी है ऐड करना, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड, उसको ऐड इसलिए नहीं किए थे, वो एक इंपॉर्टेंट लाइन जो था ना, तो टू फैक्ट्री ओवरहेड कितना है उसको पहले कॉस्ट में डालो, 4500 है सेकेंड प्रोसेस का फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक, तो ये 4500 टोटल में भी आएगा, क्योंकि खर्चा में कोई प्रॉफिट नहीं रहता है। तो ये आपका आ गया टोटल प्रोसेस कॉस्टिंग, कितना आ गया, टोटल प्रोसेस कॉस्ट। तो टोटल प्रोसेस कॉस्ट कितना आ गया, ये हो गया 90,000 खर्चा जोड़ के, ये कितना हो गया टोटल 750, और इधर हो गया 14,250, ठीक है, 14,250। अब देखिए अब हमको इसमें ऐड करना प्रॉफिट, तो प्रोसेस 2 के बाद, इस प्रोसेस 2 के बाद फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट जाएगा बिकने के लिए, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोसेस 2 के बाद। तो प्रोसेस 2 वाले में क्या लाइन लिखा हुआ है, जब वो प्रोसेस 2 फिनिश गुड्स में, लाइन में आओ, मतलब क्वेश्चन में आइए, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। मतलब जब ये प्रोसेस 2 वाला प्रॉफिट जब चार्ज कर रहा है तो कितना परसेंट चार्ज कर रहा है, 20%। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस पे कर रहा है। कभी कभी आपको ट्रांसफर प्राइस बोलेगा तो इसको आपको 100 मानना है, तो 100 का 20% निकालिए, देखिए 20 रुपया होगा। तो जब 100 में 20% किस पे है, ट्रांसफर प्राइस पे है, किस पे है, ट्रांसफर प्राइस पे है, तो ये बच गया कितना परसेंट, ये बच गया 80%। ये कितना परसेंट बच गया, 80%। मतलब ये जो है ना, ये वाला 90,000 ये 80% है, ये सब 80% वैल्यू है, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट चार्ज करना है, तो कैसे निकलेगा प्रॉफिट,
तो कैलकुलेटर पे लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे, कैलकुलेटर देना, कैलकुलेटर में कितना लिखेंगे, यहां पे 90,000 डिवाइडेड बाई, इसको एक वर्किंग और बना सकते हो 2 नंबर करके, प्रॉफिट जो निकालना है 90,000 कितने के बराबर है, तो डिवाइडेड बाई 80 इंटू आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, 20 वाला वैल्यू चाहिए ना, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20, तो आपका कितना आ गया टोटल, 22,500 आ गया, टोटल 22,500। अब ये तो कॉस्ट नहीं ना है बाबा, तो कॉस्ट का कॉलम में डॉट कर दीजिए, ये तो प्रॉफिट है, तो टोटल में तो सब आएगा, कॉस्ट भी आएगा प्रॉफिट भी आएगा, बस यहां टोटल के बाद इस दोनों में डिफरेंस कर देना, कॉस्ट रहेगा तो कॉस्ट में, ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में जाएगा, हो गया यहां तक, 22,500 किस में आ जाएगा, प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। अब एकदम लास्ट स्टेज में हम लोग पहुंच गया है, ये जो आपका टोटल वैल्यू है ना, ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90,000 इंटू 22,000 प्लस 22,500 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,12,500, और ये आएगा 7,5,750, और ये आएगा 14,250 और 22,500 कितना आएगा, 36,750। तो इसको मेरे को एक बार वर्किंग को हटाना पड़ेगा, आप ना वीडियो पॉज करके ये वर्किंग नोट आप कर सकते हो, यहाँ पे रेफरेंस भी डाल दीजिएगा कि ये वर्किंग किसका था, 750 का था ना, तो यहाँ पे आप वर्किंग 1 डाल दीजिएगा, यहाँ पे वर्किंग नोट 1 डाल दीजिएगा, और इस पे डाल दीजिएगा वर्किंग नोट 2, ठीक है। ये वर्किंग 1 ये है, और वर्किंग 2 ये वाला है जो प्रॉफिट वाला है, ये थ्रूली आप ओरली भी कर सकते हो, यहाँ पे कहीं भी जगह रहे तो आप कर सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हम, इसको अभी हम कहाँ ट्रांसफर करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस पे, तो नेक्स्ट प्रोसेस तो है नहीं, गुड्स रेडी हो गया, तो लिखेंगे बाई फिनिश गुड्स, बाई फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स में कितना जाएगा, तो 1,12,500 ये टोटल हो गया, जिसमें कॉस्ट है 75,750, और प्रॉफिट है तुम्हारा, टोटल प्रॉफिट है क्योंकि ये प्रोसेस 2 का और पहले का प्रॉफिट है, तो टोटल कितना हो गया आपका प्रॉफिट, 36,750, 36,750। इसका आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करके छोड़ देना है। अब 1,12,500, 75,750 और इधर 36,750। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है, देखिए नेक्स्ट मेरे को देखना है, प्रोसेस कॉस्टिंग निकला आपका ये, उस पर प्रॉफिट ऐड कर दिए, एक ये वाला ट्रिक्स है, क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड आपको निकालना पड़ेगा डेटा देख के कि 15,000 प्रॉफिट जो है 90,000 के वैल्यू में है, तो 4500 के वैल्यू में कितना होगा, जो वर्किंग नोट 1 में है, और एक ये वाला कि 20% किस पे है, ट्रांसफर प्राइस पे है, तो फिर ये कितना वैल्यू आएगा, तो हम कैसे किया, 90,000 को 80 से डिवाइड किए, और हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, 100 वाला कि 20 वाला, तो 20 वाला चाहिए तो इंटू 20 कर दो, ठीक है। ये आपको ब्रैकेट में जो लिखे हैं एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपको थ्रोली समझने के लिए, ओरली जो है दिमाग में रखने के लिए चीज है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे प्रोसेस नंबर 3 तो प्रोसेस है नहीं फिनिश गुड्स बनाने, तो फिनिश गुड्स के लिए आगे बढ़ रहा है, फिनिश गुड्स का थोड़ा फॉर्मेटिंग, खाली अकाउंट खाली नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, फिनिश गुड्स हो जाएगा, बाकी सारा फॉर्मेट तो मेरा सेम है, यहाँ पे फिनिश गुड्स हो जाएगा। फिनिश गुड्स, अब आ जाता है हम लोग फिनिश गुड्स, एकदम इजी है, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, उसमें आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे डेबिट साइड में, खुद का इसका स्टॉक पड़ा हुआ है ना, फिनिश गुड्स का पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 22,500, 22,500, और क्वेश्चन में ये चीज लिख भी दिया है कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूड इन ओपनिंग स्टॉक, तो 8,250 का तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आपका जब दे दिया है कि इसमें 8,250 है, तो इसका टोटल में से इतना प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 70, कितना हो जाएगा
14,250, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोसेस 2 से बन के आया, नया जिसको बोलते हैं, ये नया बन के आया, तो प्रोसेस 2 लिखेंगे, ये नया गुड्स बन के आया प्रोसेस 2 से। तो टोटल कितना आया, 1,12,500। और फिर कितना आया आपका 75,750, 75,750। और प्रॉफिट में कितना था, प्रोसेस 2 का लेजर का बैलेंस है ये 36,750। ये जो बैलेंस है प्रोसेस 2 के लेजर से है, ये पुराना स्टॉक है जो क्वेश्चन में दिया था, ये नया प्रोसेस 2 से नया बन के आया है, ठीक है। अब आपका जाके टोटल स्टॉक आ गया, इसको आप टोटल बोल सकते हो। टोटल स्टॉक में, ठीक है, कितना है टोटल स्टॉक, तो 22,500 और 1,12,500 कैलकुलेटर में ऐड करेंगे 1,35,000। और ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा, पुराना स्टॉक का कॉस्ट, नया स्टॉक का कॉस्ट कितना हो जाएगा 90,000। और टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, ये 8 है, 8250,36750, 45,000, ये टोटल हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। इस चीज को आप क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हो, ठीक है। जो क्लोजिंग स्टॉक हम लेस कर रहे हैं ना, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 में तो लिखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां पे प्राइम कॉस्ट के बारे में बोला था। बट यहाँ पे भी आप इसको क्रेडिट साइड में लिखोगे बात वही पड़ेगा, बट यहाँ पे हम लेस कर दे रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी दोनों प्रोसेस में लेस किया प्राइम कॉस्ट के कारण। जो प्राइम कॉस्ट बोला था ना, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, इसीलिए। तो अब हम ऑलरेडी यहाँ पे इसको लेस कर, पहले का लेस किया तो फिर से लेस कर देते हैं, तो ये इसका है। इसमें देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपको, देखो वो टोटल दिया हुआ है 11,250 जो दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 11,250, देखिए वो टोटल है। अब इसमें आपको समझना होगा कि कितना प्रॉफिट है और कितना इसमें कॉस्ट है। तो ये वर्किंग नोट आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या फंडा है, सेम वही फंडा आपको बता रहे हैं जैसे पहले किए थे, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर कितना हो जाएगा, ये 3 बोल सकते हो। तो देखिए 45,000 का प्रॉफिट है, टोटल कितना है 1,35,000, ये टोटल है। इसमें प्रॉफिट कितना है 45,000, ठीक। 1,35,000 का टोटल है, प्रॉफिट कितना है 45,000। तो बताइए 11,250 के स्टॉक में कितना प्रॉफिट होगा, यही निकालना है। तो कैसे निकलेगा, आपको निकालना है क्या है, या तो कॉस्ट निकालो या तो प्रॉफिट। हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो 45,000 प्रॉफिट मेरा ऊपर रखेंगे, जो निकालना रहता है उस डिजिट को ऊपर रखते हैं। ये इतना कितना में कमा रहे हैं 135 में, इंटू 11,250, तो कितना आ जाएगा 45,000 डिवाइड बाई इतना से, तो प्रॉफिट एलिमेंट आ जाएगा 3750। प्रॉफिट एलिमेंट कितना आ जाएगा 3750, 3750। तो ये प्रॉफिट हो गया, टोटल ये है। तो बच गया क्या, कॉस्ट, क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस या टोटल, ये फंडा नॉर्मली हम लोग यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट आएगा आपका इधर 7,500, ठीक। अब इसको भी हम लोग एडजस्ट कर देते हैं टोटल, तो कितना कितना आएगा, इसको लेस करेंगे तो फर्स्ट वाला आएगा 123,750, सेकेंड वाला लेस करना है ना तो 82,500 आएगा, और थर्ड वाला आएगा 45,000 से 3750 माइनस करेंगे तो 41,250, 41,250, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मार्केट का सेल वैल्यू दिया हुआ है, तो सेल करेंगे तो मेरा फिनिश गुड्स बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। तो सेल डायरेक्ट हम सेल में ट्रांसफर कर देंगे। तो सेल हमेशा टोटल कितना में कर रहा है 1,40,000 में, टोटल तो 1,40,000 है, ठीक। अब इसको देखिए 1,40,000 में बेच रहा है, ठीक, 1,40,000 में टोटल बिक रहा है, क्योंकि मार्केट में तो टोटल में ही बिकेगा जो प्रॉफिट इंक्लूड करके आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये निकला प्रॉफिट, जो कि बैलेंसिंग फिगर भी आप बोल सकते हो,
तो 1,40,000 में इतना का टोटल वैल्यू मेरे पास था, तो कितना हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं, 16,250। मतलब ये सेल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ, मार्केट में बेच रहा है फिनिश गुड्स, तो इतना का स्टॉक हम बेच रहे हैं 1,40,000 इतना का, तो ये प्रॉफिट हो गया। ये कॉस्ट तो है नहीं, तो कॉस्ट में डॉट कर देंगे, इधर आ जाएगा 16,250, ये टोटल आ जाएगा 82,500, और ये 41,250 पुराना प्रॉफिट है, और फिनिश स्टॉक में कितना का प्रॉफिट है, 16,250, तो 57,500, सॉरी 57,500, हाँ 57,500, इसको भी इधर आप क्लोज कर दीजिए, तो आपका सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा 82,500, 57,500, तो 82,500 और 57,500, तो मतलब ये कंफ्यूजन, मतलब ये कंक्लूजन निकला कि टोटल जो 1,40 में आप सामान बेच रहे हो 82,500 का कॉस्ट है, और प्रॉफिट कितना 57,500। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हम कॉन्सेप्ट आपको प्रॉफिट निकालने वाला किया ना, या वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट को यूज किया है, तो कोई टीचर या कोई बुक्स में आप देखिएगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका फीफो मेथड भी यूज करता है, फीफो मेथड यूज करता है, तो इसको बेस लेके भी आप निकाल सकते हो ये वाला प्रॉफिट। हम लोग क्या किया, टोटल को निकाला है ना, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक भी है और सेकेंड प्रोसेस भी है। ये प्रॉफिट जो निकाले है ना 3750 फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक में जो इंक्लूड है प्रॉफिट, वो हम वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट पे किया है। किसी आप बुक्स में देखिएगा कि वो लोग फीफो मेथड यूज किया है। फीफो मेथड यूज करोगे तो इस वैल्यू को कैलकुलेशन में लोगे, ये वाले वैल्यू को जो प्रोसेस 2 का है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आप मानो कि ये सामान क्या हो चुका है, बिक चुका है, तो ये जो बचा हुआ स्टॉक है ना, ये वाला फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, ये इसी में से है। ठीक है, देखिए ये आपका टोटल हो गया, फिनिश गुड्स भी हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार हम थ्रूली 2 से 3 मिनट में रिवीजन करा दे रहा है। देखिए ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, ये आपका इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो प्रोसेस कॉस्टिंग का सेकंड सेक्शन है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग का सेकंड सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब गुड्स जाता है तो प्रॉफिट इंक्लूड करके जाएगा। प्रॉफिट इंक्लूड करने से फायदा वही बाई और प्रोसेस का डिसीजन लेने में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक दिक्कत क्या है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे हम लिख देता है कि कॉस्ट जितने भी हैं उसको कॉस्ट के कॉलम में लिखना है, जितने भी खर्चा है, मतलब इसको एक्सपेंस बोल सकते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, और प्रॉफिट का कॉलम तो भाई प्रॉफिट में जाएगा। ठीक, प्रॉफिट का वैल्यू किस में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा, जो प्रॉफिट निकल रहा है। लेकिन जो टोटल है, ओपनिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, मतलब बोल सकते हो स्टॉक, वो हमेशा टोटल में जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक का तो प्रॉफिट इंक्लूड है, तो इसलिए हट जाएगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है ना, ये जैसे फिनिश गुड्स का एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ये इसके लिए आपको हमेशा वर्किंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फाइनल है, वर्किंग नोट नंबर दे दो 3, इसको आप दे सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, फाइनली वीडियो कंप्लीट हुआ जो हम लोग बना रहा था इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का। इससे रिलेटेड मेरे मैट में 2-3 क्वेश्चन और है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और आने का ज्यादा से ज्यादा चांस है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में आ सकता है। हर बार ऑनर्स के पेपर में भी आता है और जनरल के पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, और कोई डाउट्स होगा तो जो भी आप मेरे को मैसेज करके या किसी भी तरीका से आप कर सकते हो, उसका हम एक एक करके वीडियो बना सकते हैं, आपके लिए हेल्प कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए।